वहाँ से नहीं निकला। पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही है। मॉम ने सही कहा था, मुझे मिल गया। How wonderful! ट्रंक्स की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। यहाँ मेरा काम खत्म हुआ। चलो शो खत्म करते हैं। तुम पहले जैसे क्यों हो गए? अब हम और लड़ेंगे। गुड बाय। तुम उसके साथ खेल क्यों रहे थे? उसे मार देते ना। जल्दी करो, जाओ उसे ढूंढो गुलाबी हाथी। वो के पास एक बढ़िया आइडिया है। क्या सच में? तुम्हारा खेल खत्म। अब आजाद हो चुका है दुनिया का विनाशक। गोकू ने ट्रंक्स और गोटेन को ट्रेनिंग देना शुरू किया। फिर अपने हाथों को एक ही दिशा में घुमाते हुए 3 कदम नजदीक आओ। जन मुट्ठी बंद और इस तरह खड़े रहो कि ये एंगल बन जाए। हाँ, तुम्हारी टांगों का एंगल ऐसे रखना। वो मजाक कर रहे हैं। ये बहुत अजीब लग रहा है। फ्यूजन, हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जन, हाँ। तुम दोनों अब भी ठीक से नहीं सीख पाए। तुम क्या सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर ये पूरी तरह बचकाना है? तुम अकेले नहीं हो। हे, दोनों फिर से करो। जन, हाँ। बहुत खूब। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम यहाँ बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं और माजिन बू बाहर तबाही मचा रहा है। बू को नींद नहीं आ रही है। बू सोने जा रहा है। रास्ते के बीच क्यों खड़े हो? हे दोस्त, तुम सुन रहे हो? तुम्हें लगता है मैं हैंडसम हूँ? हाँ? मुझे तो तुम बिल्कुल भी हैंडसम नहीं लगते। तुम तो वही हो। ये जगह अच्छी है। वो यहाँ घर बनाएगा ताकि वो यहाँ सो सके। वो सबको चुप कराएगा। शोर मचाने वाले ऊपर जाओ। ठीक है, चलो मैं मानता हूँ तुम हैंडसम हो। वो शोर करने वालों को पेड़ बना देगा। वो सफाई करेगा। हो गया मेरा प्यारा घर। यहाँ पर बू पेट भर के खाना खाएगा। यहाँ बू नहाएगा। पजामा जामा 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 पजामा जामा जामा पजामा। यहाँ बू पू करेगा। यहाँ बू मुंह धोएगा, दांत साफ करेगा और बू को सुंदर सुंदर बनाएगा। ताकतवर इंसान ने कहा था दूसरे ताकतवर लोग 2 दिन बाद लड़ने आएंगे। हाँ, बू जाकर और शहरों को तबाह करेगा। ये बू चलो। चीची, तुम खुद को संभालो। ओ बेचारे। अब गोकू के पास और कितना वक्त बाकी है? ये गोकू की एनर्जी पर निर्भर करता है। हे चीची, क्या तुमने सुना? अगर तुम नहीं उठी तो मुझे डर है तुम गोकू को फिर कभी नहीं देख पाओगी। 1 2 1 हाँ? क्या बात है ट्रंक्स? हम ऐसा करते हुए बेवकूफ लग रहे हैं। बेवकूफ? ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। जिन मेटामॉरन्स ने मुझे ये सिखाया था वो इसे करने के बाद बहुत ज्यादा ताकतवर बन गए थे। लेकिन कूल तो ये होगा कि आप हमें सिखाएं कि हम सुपर सैयन 3 कैसे बन सकते हैं। मैं भी सुपर सैयन 3 देखना चाहता हूँ। हम सुपर सैयन 3 बन जाए तो बू को हरा सकते हैं। ओ अच्छा, तुम नहीं कर पाओगे। तुम दोनों बू को कम मत समझो। वापस ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक बार मैं तुम्हें सुपर सैयन 3 बनकर दिखाता हूँ। बदले में तुम्हें अपनी फ्यूजन ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा मत करो गोकू। अब ध्यान से देखो। उसके बाद ये क्या है? और बच्चों, इसे कहते हैं सुपर सैयन 3। ओहो, ये बात। ये कितना कूल है। हाँ, बेहतरीन।
क्या हो गया? अब तुम्हारी बारी है बच्चों। ठीक है गोकू, तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। ठीक है। हे पिकलो, क्या तुम यहाँ से बच्चों को सिखाना जारी रखोगे? गोकू, मेरे जाने के बाद तुम ही एक हो जो उन्हें ये सिखा सकता है। ठीक है। अब सब कुछ तुम पर है। तुम्हारे सिवा ऐसा कोई नहीं है जो माजिन बू को हराकर दुनिया को बचा सके। अब उठ भी जाओ। पर अब किसी भी वक्त गोकू वापस दूसरी दुनिया में जाने वाला है। क्या? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जानता हूँ तुम्हें ये कहना फनी लगेगा, पर फिर भी अपना ख्याल रखना। गोकू, गोहान भी नहीं है, मैं क्या करूंगी? चीची, तुम्हारे पास अब भी गोटेन है ना? हाँ, मैं जानती हूँ। और जब मैं गोहान से मिलूंगा तो उसे बताऊंगा तुम उसे कितना मिस कर रही हो। मुझे लगता है कि गोहान सुरक्षित है। शायद मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। फिर भी अगर वो जिंदा होता तो अच्छा होता। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तुम आखिरी बार अपने डैडी के गले लगना चाहते हो ना? तो फिर तुमने अब तक बताया क्यों नहीं? मैं तुम सबको मिस करूंगा। हम सब फिर मिलेंगे। गुड बाय। ये कभी नहीं सुधरेगा। लगता है कि हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सिवाय जरा देखने दो। हाँ, किनारे पर बैठकर लड़ाई देखने के। ऐसा कुछ तो होगा जो हम कर सकते हो। देखो, ये गेम है। वो हे! तुम्हें यकीन है तुमने सही फैसला किया? जानता हूँ वो दोनों बच्चे क्या कर सकते हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मेरे ख्याल से ये ठीक है ना? फिर मिलेंगे। हे, मुझे भूल मत जाना। नहीं, मैं तुमसे आगे था। तुम वहाँ पर हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कोई लाइन नहीं तोड़ेगा। कहाँ जा रहे हो? सॉरी, तुम्हें मुझे माफ करना होगा। फिर अगला कौन है? यामा! ओ गोकू, तुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी है सर। पहले मुझे ये बताओ कि पृथ्वी पर आखिर चल क्या रहा है? देख रहे हो कितनी सारी आत्माएं हैं। दरअसल ऐसा भी हो सकता है कि धरती पर रहने वाला हर इंसान जल्द ही यहाँ पहुँच जाए। पर ये सब जाने दीजिए। आपको याद होगा अगर कोई गोहान नाम का जवान लड़का यहाँ से गुजरा था? गोहान, वो लड़का यहाँ तो नहीं आया। तो फिर इसका मतलब है कि वो मरा नहीं है। थोड़ी देर पहले एक बहुत ही बदमाश शख्स आया था। उसका नाम था डबूरा। आमतौर पर तो उस जैसे राक्षस को मैं सीधा नर्क भेज देता। नर्क भी कुछ डीमन वर्ल्ड जैसा ही है। वहाँ उसे घर जैसा महसूस होता तो मैंने उसे स्वर्ग में भेज दिया उसके दिमाग के साथ खेलने के लिए। तो गोहान अब भी जिंदा है। मेरा बेटा माजिन बू से भिड़ा और जिंदा बच गया। पृथ्वी पर मैं उसकी एनर्जी महसूस क्यों नहीं कर पा रहा था? ये तो गोहान की एनर्जी है, पर मैं उसकी एनर्जी यहाँ क्यों महसूस कर पा रहा हूँ? किसे बाय बाय करेगा? और शहरों को उड़ाएगा। गोहान बहुत मेहनत कर रहा है और यहाँ घर पर बच्चों ने अपनी फ्यूजन ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी है। बाल बाल बच गए। तुमने काइस के जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या वो सुप्रीम काय है? एक और इंसान हमारी पवित्र धरती को बिगाड़ने आ गया। जानकर अच्छा लगा। धरती पर आके 24 घंटे इतनी जल्दी पूरे नहीं हो सकते हैं ना? ओ हाँ, लगा था कि हालात बहुत बुरे हैं, पर इतने बुरे होंगे सोचा नहीं था। सुनो, मुझे जरा ये तलवार दिखाओ। वैसे ये काफी भारी है। हाँ? वाह!
मैंने सालों से इतनी भारी चीज नहीं उठाई, तो ये तलवार तुम्हें बू को हराने की शक्ति देगा। एक और इंसान जी स्वॉर्ड को ऐसे चला रहा है मानो वो बस एक बेकार लोहे का टुकड़ा हो। सुप्रीम काय, क्या मैं गोहान के साथ इस प्लेनेट पर रह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, इसे अपना ही घर समझो। और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। गोहान, क्या तुम भी लंच ब्रेक करना चाहोगे? जरूर। ठीक है, तो मेरे पीछे आओ। डैड, आपको मुझे सुपर सैयन 3 के बारे में और बताना होगा। ये खाने के बाद मैं पर करके भी दिखाऊंगा। और इस तरह एक दिन बीत गया। उठ जाओ, बिना फ्यूजन सीखे हम आराम नहीं कर सकते। वो ने लगभग पूरी पृथ्वी का सर्वनाश कर दिया, समझ गए? कम ऑन, उठ भी जाओ, चलो चले। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर तुमने मेरे लिए कोई और चारा नहीं छोड़ा। आपको चाटा मार के जगाने की क्या जरूरत थी? मैंने पिकलो को कभी पहले इतना गुस्से में नहीं देखा। हम ट्रेनिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं, पर पहले क्या आप हमारी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए एक बार फ्यूजन पोज करके दिखा सकते हैं? वरना हम ये नहीं कर पाएंगे। क्रिलिन, यहाँ आओ। कौन? मैं? हाँ, तुमने कल हमें वो करते हुए देखा था ना। लेकिन मैं ही क्यों? बाकी सबने भी तो तुम दोनों को ये करते हुए देखा था ना। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. लगता है बच्चे अंकल क्रिलिन का डांस देखना चाहते हैं। ये हाथों से शुरू होता है ना? सच में मुझे अभी भी ये फ्यूजन डांस बहुत ही बचकाना लगता है। ठीक है, अब कोई बातचीत नहीं, अब तुम्हारी बारी है। मैं शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन क्या अब हम घर जा सकते हैं प्लीज? शिकायत करना बंद करो। हम अपने पसंदीदा ढाबे पर खाना भी नहीं खाने गए हैं। अगर हम भी इसी तरह काम करते रहेंगे तो हम भी इसी लाइन में कहीं खड़े होंगे। मर चुके लोगों की भटकती आत्माओं का लेखा जोखा देखकर ये फैसला करना कि वो अनंत काल तक कौन सी दुनिया में रहेंगे, यही हमारा काम है। पृथ्वी से आत्माओं का एक झुंड आया है, पूरे 1 करोड़ 15 लाख लोगों का। 1 करोड़ और कितने? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे सामने कौन है? तुम्हें पता नहीं कि बू कौन है? लेकिन मैं जन्म से ही देख नहीं सकता हूँ। बू को चढ़ाना बंद करो तो इसलिए तुम बू से नहीं डरे। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें दिख जाएगा। मैं अब अच्छे से देख पा रहा हूँ। सच में मेरी आंखें काम कर रही हैं। अब माजिन बू को देखो। थैंक यू सर। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने यहाँ के लोगों के सिर पे कभी ये पॉइंटी चीज महसूस नहीं की। अच्छा, क्या बू हैंडसम है? क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था, पर तुम एक हैंडसम जादूगर हो जिसने मेरी आंखें ठीक कर दी। शुक्रिया। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं आपको पैसे दे दूं। बू को पैसे? ओह, मिल गया, ये रहा। बू का यही इंतजार करो। ये कैसे? क्या दूसरे देश के लोग उड़ भी सकते हैं? ये तो बू है। बू तुम्हें दूध बना देगा। वो शायद आ गया। सिक्कों का टेस्ट बुरा है। वो तुम्हारे लिए यम्मी दूध लेकर आया। ठीक है। थैंक यू। पैसा है यकी, दूध है यम्मी। पैसा है यकी। मैं हूँ हैंडसम बू। यन हाँ। नहीं, अभी भी सही नहीं है। अगर तुमने हर बारीकी को नहीं समझा, जैसे कि अपनी सांसों को एक लय में रखना, तो तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। मुझको मत डांटिए, गोटेन धीरे कर रहा है। ये तुम्हारी गलती है। गलती नहीं है। ठीक है, बहुत हुआ, बस करो, समझे? गुड, अब वापस ट्रेनिंग पर लग जाओ। मैंने सोचा था कि बच्चे ये आसानी से सीख जाएंगे। खैर, अलविदा प्लेनेट अर्थ। क्या किसी को अभी भी ये लगता है कि ये फ्यूजन वाला प्लान काम करेगा?
रुको, जा रही हो। गोकू कभी उनके बारे में गलत नहीं हो सकता। तलवार को दिखा दो बॉस कौन है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जी स्वॉर्ड ब्रह्मांड की सबसे तेज धार वाली तलवार है। ये सही रहेगा। ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसे एक बार में काटने की कोशिश करो। चलो जी स्वॉर्ड, देखते हैं तुम में कितना दम है। अब बात है। चलो इस तलवार को आजमाने के लिए और मुश्किल चीजें करते हैं। ये ब्रह्मांड में आज तक का सबसे कठोर तत्व है। हाँ, मजा आएगा। क्या तुम तैयार हो गोहान? नहीं, ये टूट गई। खत्म। बाय बाय। नहीं, उसने उसे तोड़ दिया जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। सब खत्म हो गया। मुझे किसी पर उंगली उठाना पसंद नहीं है, पर जी स्वॉर्ड को क्रेजी स्पेस क्यूब पर चलाना तुम्हारा आइडिया था, है ना? लेकिन तुमने बदतमीजी की। गाइस की सदी की सबसे पवित्र चीज को तुमने तोड़ दिया। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, पर मेरे ख्याल से तुम्हारी कहानी गलत थी। ये भी तो हो सकता है ना, मेरी ये नई जबरदस्त बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ही वो महान सुपर पावर है जो कि कहानी के मुताबिक जी स्वॉर्ड को उठाने वाले को मिलेगी। लेकिन क्या वो वाकई में माजिन बू से ज्यादा ताकतवर है? मुझे तो नहीं लगता। पर ऐसा ही होना चाहिए। हे दोस्तों, ये बूढ़े अंकल यहाँ पर कब आए? आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? बॉय, मैं एक तरह से तुम हूँ। वेल, उसी रैंक पर मैं भी एक सुप्रीम काय हूँ। क्या ये नहीं हो सकता? हाँ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत साल पहले एक ताकतवर आदमी था, पर मैं ये कह रहा था कि उस बदमाश ने मुझे इस तलवार के अंदर कैद कर दिया था। मुझे यकीन है उसे मेरी बहादुरी से बहुत चिढ़ थी। मुझे ये बहादुर तो नहीं लगता, बस एक आम बूढ़े की तरह लग रहा है। हे, क्यों ना हम चेक करें ये वाकई में कैसे हैं? हाँ, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ब्रदर एंड सिस्टर, आप ठीक तो है ना? ठीक है सर। बेवकूफ नहीं के। ये तो बस एक खड़ूस बूढ़ा आदमी है। मेरे पुराने दुश्मन के मुझसे इतना डरने की वजह है वो खास ताकतवर शक्ति जो मेरे पास है। ऐसी क्या चीज हो सकती है? मैं तो नहीं जानता। अगर आप हमें बताएं तो मैं आपको बच्चों वाली एक कॉमिक बुक दूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? तुमने उनकी बेइज्जती की है। मुझे तुम्हारी कोई बुक नहीं चाहिए, समझे? मेरी जादुई नजर से मैं किसे भी जब चाहूँ देख सकता हूँ। आई बात समझ में? तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कैसा रहेगा अगर मैं किसी दिलचस्प व्यक्ति से आपकी दोस्ती करवा दूं? हाँ, मुझे पता था, ये बिल्कुल मास्टर रोशी की तरह ही है। तुम मेरा ये काम कर सकते हो। सिर्फ इतनी सी तो बात है। आपका दिमाग तो ठीक है ना, मैं इन्हें कहीं भी भटकने नहीं दूंगा। क्या ये बात जरूरी है कि वो दिखने में अच्छी ही हो? अगर वो खूबसूरत है तो उम्र से क्या लेना देना है? जरा मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारी शक्ति माजिन बू को हरा सकती है? मैं तुमसे पूरी तरह से वादा तो नहीं कर सकता, पर शायद तुम्हारा काम हो सकता है। हाँ, क्या तुमने सुना? खैर, लगता है हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं उससे बात करूंगा, शायद इससे ब्रह्मांड बच जाए, पर इस दौरान मेरा क्या होगा ये पता नहीं। ठीक है, तो सब कुछ सेट है। मैं किसी भी योद्धा को मैं अपनी पावर की मदद से उसके अंदर गहराई में छिपी उसकी ताकत को बाहर लाकर उसकी सोच से भी ज्यादा महान बना सकता हूँ। मुझे लगता है ये तो बहुत आम बात है। ये बकवास है। नाम बताओ जो कोई भी ऐसा कर सकता है। तो शायद आप सही हैं। तुम जरा उधर जाकर खड़े हो जाओ। ठीक है। मैंने सोचा था कि जो इस तलवार को बाहर निकालकर मुझे सदियों की कैद से आजाद करेगा वो जरूर मेरे जैसा ही कोई होगा। इस दुनिया को क्या हो गया है? जानता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। तुम सीधे खड़े रहो बच्चे, बिल्कुल हिलना डुलना मत, समझ गए? ठीक है।
ये एक बेहद जरूरी सेरेमनी है। एक सेरेमनी? इसमें लगभग और कितना वक्त लगने वाला है? इसमें 5 घंटे लगेंगे। उसके बाद पावर अप करने में करीब 20 घंटे लगेंगे। ऐसी बात है तो मैं जरा जाकर झपकी ले लेता हूँ। तुम लगे रहो बेटा। अगर हम दोनों इस सेरेमनी के दौरान जागे हुए नहीं रहे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? हाँ सर। ठीक है, ये अच्छा था। अब तुम दोनों आओ और एनर्जी को पूरी तरह से बराबर करो। ठीक है। देखकर लगता है कि ट्रंक्स और गोटेन फ्यूजन आजमाने के लिए तैयार हो गए हैं। चलो चलकर देखते हैं। वो ये बाहर करने वाले हैं ताकि अगर उनके फ्यूजन के बाद कोई बड़ा धमाका हुआ तो कहीं पूरा घर ही ना उड़ जाए। उनका नाम क्या होगा? बच्चों के एक हो जाने के बाद हम उन्हें क्या कहकर बुलाएंगे? हाँ, वो गोटेन और ट्रंक्स हैं, तो क्या वो होंगे गोटेंक्स? क्यों परेशान हो रही हो? जब वो एक होंगे तो वो सिर्फ 30 मिनट के लिए साथ रहेंगे, तो उनके नाम से क्या फर्क पड़ता है चीची? हाँ, लेकिन उन्हें डिनर के लिए बुलाना हुआ तो? ठीक है, ये बेहतर है। तुम दोनों की एनर्जी बिल्कुल बराबर है। क्या यही है वो? क्या गोकू ने इस हीरो का वादा किया था जो माजिन बू को हराने की और दुनिया को बचाने की आखिरी उम्मीद है? मेरे ख्याल से वो दौड़ रहा है। ये इसलिए हुआ कि जब तुमने जन कहा, ट्रंक्स की उंगलियां बाहर की तरफ थीं, पर उस हिस्से में तुम दोनों को अपनी मुट्ठियां बंद रखनी थीं। हाँ? वेल, वापस पहले जैसे हो जाओ। ठीक है, वो कैसे करते हैं? हमें बस 30 मिनट गुजरने का इंतजार करना होगा। तुम्हारा कोई नाम भी है? हाँ, गोटेंक्स। देखा? क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने वाकई ये कर दिखाया। और शुरू करो। इस बार हाथ पर तुम्हारी उंगलियां एक लाइन में नहीं थीं। फिर से करो। और वक्त हो गया। उस योद्धा का जन्म जो माजिन बू को हराएगा। अरे बाप रे! अब बस हमें 30 मिनट तक इंतजार करना है ताकि तुम ये दोबारा कर सको। मैं अभी भी इतना स्ट्रांग हूँ कि माजिन बू को आराम से धूल चटा दूं। बेवकूफ, तुम क्या कह रहे हो? तो तुम अभी भी उस राक्षस के आगे कुछ नहीं हो। तुम अभी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हो। मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब माजिन बू को खत्म करके दिखाऊंगा। आहा, बू वहाँ पर है, ज्यादा दूर नहीं है। मैं आराम से उसे मजा खाकर घर वापस आ जाऊंगा। अगर वो मारा गया तो हमारी बचने की सारी उम्मीदें भी उसी के साथ खत्म हो जाएंगी। वैसे ये जुड़वा बच्चा बड़बोला है। गोहान कहाँ है? माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अभी तक खत्म नहीं हुई। हे गोहान, अच्छे लग रहे हो। ये क्या डैड, सच में आप मदद नहीं कर रहे हैं? अच्छी खबर ये है कि तुमने फ्यूजन सीख लिया। बुरी खबर ये है कि तुम्हारी पर्सनैलिटीज भी बदल गई होंगी। अगली बार ड्रैगन बॉल जी काय में कौन हराएगा माजिन बू को, सबसे ताकतवर इंसान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करो।